प्रणाम। आप सब देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार और हम आपको दिखा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव मुंह पे है, चुनावी साल है। तो ये हमारा एपिसोड अब शुरू होगा दाव पेच का, दावेदारी का और आखिरकार टिकट का कि इस रेस में कौन आगे जाते हैं। तो आज ही से हम अनाउंस करते हैं कि इस तरह की जो बातचीत होगी उस एपिसोड का नाम होगा रेस ए टिकट। तो रेस ए टिकट में हम हैं गया में और हमारे पास आज के अतिथि हैं प्रोफेसर राधे श्याम प्रसाद। यूं तो प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम जो पार्टी हैं, जीताराम मांझी जी की जो पार्टी है, जिनके अध्यक्ष अभी उनके पुत्र हैं, उसी पार्टी में पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बात रेस ए टिकट थी, तो रेस ए टिकट में शामिल हैं और ये हैं गया के गुरुआ विधानसभा। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, गया के गुरुआ विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आखिर क्या, तो पहले एक दो बात बता दें। गुरुआ एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन। तो महागठबंधन के विधायक हैं वहाँ, एनडीए खाली है। एनडीए हमेशा बीजेपी उम्मीदवार देते रही है, जो उम्मीदवार रहे वे अब नहीं हैं। तो वहाँ का रेस और मज़ेदार हो जाता है कि वह सीट बीजेपी से बाहर भी जा सकती, और ऐसे में इनकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। तो हम बात करें दूसरी बात कि यह तो इसलिए कि सीट बीजेपी से बाहर जाएंगे, इस पे दावेदारी है। तो हम की दावेदारी बनती है, हम गया की पार्टी कह लें। गया हमेशा कहते हैं, जीताराम मांझी जी की एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध है, जेकर मैया पुआ पकावे ओकरे बेटा लिलके, तो ये तो ना हो पैते न लिलकते। और गया का एक मात्र विधानसभा सीट जो दांगी जाति बहुल है, और यहाँ से हमेशा एक न एक पार्टी लगातार उन्हीं को उम्मीदवार बनाते रही है और उसी जाति फैक्टर से आते हैं। तो कहिए कि इस रेस में सबसे आगे हैं, और हम तो कहते हैं कि टिकट इन्हीं को मिलेगा। और आप एडीआर मीडिया के खबर पे बस मुहर का इंतजार करिए। तो हमारे साथ आज के अतिथि हैं राधे श्याम प्रसाद। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आप लोग को कि आप मेरे यहाँ आए और एडीआर मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा के पूरा बात सर चुनाव पे खबर है कि टिकट आपकी पक्की है। देखिए, टिकट पहले तो मैं कहूँगा कि एनडीए की पक्की है, और एनडीए में ही भारतीय जनता पार्टी भी है, जनता दल यू भी है, हम सेकुलर पार्टी भी है, चिराग पासवान जी की लोजपा आर भी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की भी पार्टी है। और हम लोग गुरुआ पर इसलिए फोकस किए हुए हैं कि 1983 से बहुत ही नज़दीक से हम चुनाव देख रहे हैं वहाँ पर। उसके पहले उपेंद्र नाथ वर्मा 1977 से वहाँ से विधायक हुए थे और बिहार सरकार के राजस्व मंत्री बने थे। लेकिन मेरा जो ख्याल है 1983 से है, और जिस समय चौधरी चरण सिंह आए थे बाई इलेक्शन में वहाँ भाषण देने के लिए उपचुनाव में, तो बड़ा नज़दीक से मैंने देखा है उस चुनाव को। 83, 85, 90, 95, 2000, 2005 के 2 चुनाव हुए, 2010, 2015, 2020 नज़दीक से मैं जानता हूँ कि गुरुआ आखिर है क्या। तो गुरुआ के बारे में सब जग जाहिर है, पूरे बिहार में जग जाहिर है कि वहाँ पर दांगी बहुल इलाका है और हर एक पार्टी चाहती है कि वहाँ दांगी उम्मीदवार बने। महागठबंधन बिरले है कि वहाँ पर अदर को लड़ाया और जीत भी गया। अब उसमें मैं नहीं कहूँगा कि किसका दोष है, लेकिन मिरक्कल हुआ कि गुरुआ से कोई
दूसरा जात जीत गया। इसलिए वहाँ की दावेदारी कभी भी बनेगी तो दांगी समाज की ही बनेगी, ये मैं अवश्य कहूँगा। अब रह गई हम लोग की पार्टी, हम सेकुलर पार्टी की, चूँकि गया मेरा पार्टी का बेस वोट है और बेस लीडर हैं, संरक्षक भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। इसलिए हम लोग पहले से भी 3 विधायक रहे हैं यहाँ, और हम लोग का प्रभाव भी पूरे गया के 10 विधानसभा में है। ऐसे तो पूरा मगध में भी है, लेकिन गया जिला के 10 विधानसभा में है। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ 3 से कम 5 सीट हम सेकुलर पार्टी लड़े। उसी में गुरुआ भी आता है और सरघाटी भी आता है। कोशिश होगी कि जो भी बढ़ोतरी हो, इधर से ही बढ़ोतरी हो हम सेकुलर पार्टी में। और हम लोग कमर कसे हुए हैं। चुनाव तो हम लोग कितने लड़े हैं, कितने लड़वाए हैं, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। जैसे हम सीधा सीधे इस पे बात कर रहे हैं, आप दर्शकों को बताइए कि गुरुआ में आप टिकट लेके आ रहे हैं। देखिए, टिकट हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। हम लोग संरक्षक जी से भी बात किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि गुरुआ हम लोग सीट लेंगे, और बांके बाजार में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, जो लघु सिंचाई मंत्री हैं, उन्हें अनाउंस भी किया है कि हम एक टिकट दांगी समाज को जरूर देंगे और जरूर लड़ाएंगे। इसलिए प्रबल दावेदारी भी बनती है, प्रबल संभावना भी है कि हम गुरुआ से चुनाव लड़ेंगे। बात खुल गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी घोषणा एक सभा में कर चुके हैं कि हमारे समाज से आने वाले, मतलब सर के समाज से आने वाले एक व्यक्ति को टिकट देंगे। और गया में कहीं दावेदारी बनती है तो वो गुरुआ है, और पार्टी के एक विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इनकी दावेदारी पहले होती है। तो आप मान लीजिए कि एक उम्मीदवार आपके सामने है और एडीआर के खबर पे पक्का मोहर लगेगी। सर, बात आप कर रहे थे कि पार्टी गया बेस है, हमारे संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों गया से, तो एक और विधानसभा है सर, अतरी, मूल निवासी दोनों वहीं के हैं, तो वहां आप लोगों की दावेदारी है कि नहीं? देखिए, संगठन के मामले में थोड़ा सा हम वहाँ कमज़ोर पड़ते हैं। ठीक है कि वहाँ आवासीय है संरक्षक जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी है, लेकिन जो वहाँ पर फिगर है, हम लोग भी अतरी को नज़दीक से देखे हैं, तो वहाँ पर जो फिगर है, चूँकि हम लोग गत चुनाव का भी एनालिसिस जब करते हैं, मनोरमा जी जनता दल यू से हार गई, अजय जी लड़े थे वहाँ पर, वो भी 9,000 वोट लाए हैं। तो 9,000 25,000 वोट लड़ना अलग में मामला है, लेकिन जहाँ पर मेजर वोट वहीं पर उम्मीदवार सुनिश्चित किया जाता है। क्योंकि पुरानी एक कहावत है कि जिसके घर पर गेहूं सूखता है उसी को पैसा भी मिलता है। तो जब तक आपका अपना बेस वोट नहीं रहेगा तब तक औरों की वोट की संभावना कम बनती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, क्योंकि 3 सीट में 2 सीट शेड्यूल कास्ट यहाँ पर लड़ रहा है हम सेकुलर पार्टी, एक सीट है जो अपर कास्ट से लड़ रहे हैं, तो एक सीट बढ़ोतरी होगी तो कोई ना कोई बैकवर्ड क्लास लड़ेगा ही, इसमें कहीं पर इफ बट नहीं है। इसलिए बैकवर्ड में फिर आती है बात, तो फिर गुरुआ सबसे मजबूत उम्मीदवार का चयन होना चाहिए, और उम्मीदवारी भी बनती है यहाँ की बैकवर्ड ही लड़ेगा। तो सवाल पूछने का एक बड़ा कारण था सर अतरी से कि अतरी की जो उम्मीदवार रही हैं अभी किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं, उम्मीद है कि अगला चुनाव भी वो वहीं से लड़ेंगी। ऐसे में अतरी एनडीए के लिए खाली दिख रहा था, तो आपकी पार्टी को मौका तो हम लोग को अतरी भी है, सरघाटी भी है, गुरुआ भी है। जहाँ जहाँ एनडीए हारी हुई है वहाँ वहाँ सभी जगह मौका है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन चूंकि और भी पार्टियां हम लोग के साथ में है,
इसलिए हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। पहले वहाँ लोजपा आर लड़ी है, अरविंद सिंह वहाँ पर लड़े हैं, इसलिए हम लोग को भी लगता है कि वहाँ पर लोजपा आर हो सकता है कि टिकट ले। ऐसे बोधगया में भी दावेदारी कर रही है पार्टी लोजपा आर, लेकिन एक सीट कहीं भी लोजपा आर लड़ेगी, इतना ही हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अतरी या बोधगया में लोजपा लड़ेगी। उसके बाद जो बचता है सरघाटी और गुरुआ, तो फिर गुरुआ हम लोग को लिए मजबूत हैं और मजबूती से लड़ेंगे भी। चलिए, क्रॉस प्रश्न पूछने के बाद भी यही तय होता है कि हम गुरुआ लड़ेगी, हम गुरुआ से उम्मीदवार उतारेंगे, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि उम्मीदवार प्रोफेसर राधे श्याम प्रसाद होंगे। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और इसकी पुष्टि भी इसी एडीआर पे आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।